नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। कांग्रेस जिला कमेटी की बैठक में भाग लेने साहिबगंज पहुंचे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में लोकतंत्र बचाने को लेकर एक मुहिम चला रही है। इसके साथ ही पूरे देश में 1 साल तक कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत आगामी 6 मई को रांची के पुराने विधानसभा ग्राउंड में राज्य स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन के महासचिव वेणुगोपाल के अलावा राज्य स्तर के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी विधायक और जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उक्त संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का अक्षरशः पालन करती रही है, लेकिन आज जिस तरह से संविधान में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है, यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों को कमजोर कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां आज कितना अविश्वसनीय हो गया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश में पिछड़े, दलित, वंचित भाई बहनों को जो आरक्षण मिलनी चाहिए, उसमें कटौती की जा रही है। राज्य में भी कई समस्याएं हैं, जैसे जमीन का दाखिल खारिज का मामला। हम लोगों ने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है, उसको भी बेवजह केंद्र ने लंबित कर रखा है। इन सब मुद्दों को लेकर रांची में संविधान बचाओ की ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जा रहा है। बाद में यह रैली जिला और प्रखंड स्तर पर भी आयोजित होगी। वहीं हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर लोगों के घर घर जाकर केंद्र सरकार की विफलता और विशेष रूप से कैसे देश को कमजोर किया जा रहा है, इसकी चर्चा लोगों के बीच करेंगे और संविधान बचाने को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। इन सब बातों को लेकर ही आज यहाँ साहिबगंज जिला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वे बैठक में शामिल हुई। एक सवाल के जवाब में पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसकी कांग्रेस के शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि घटना में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। मुंबई में हिरासत मिलेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यदि सही में बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या किसी अन्य देश के नागरिक हो और अवैध तरीके से हमारे देश में प्रवेश किए हैं, तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा की रटी रटाई मुद्दा है। देश में यदि घुसपैठ की समस्या है तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के द्वारा की जाती है, जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य करती है। इसके बाद भी घुसपैठिया देश में कैसे प्रवेश करते हैं, ये चिंतन केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में सड़कों का हाल बेहाल है। जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है तो वे खुद इसमें देखेंगे, और जहां NHI ICD की रोड की बात है तो वे इस संबंध में राजकीय मुख्यमंत्री से बात कर जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना ग्रामीण और महिला अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। ऐसे में इस योजना का लाभ झारखंड की महिलाओं को मिलते रहेगी। हाँ, 10 से 5 दिन विलंब हो सकती है, लेकिन योजना का लाभ मिलना तय है। इसके पहले साहिबगंज के जिला परिषद स्थित बैंक्वेट हॉल में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने जिले भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श करते हुए 6 मई को रांची में राज्य स्तर पर होने वाली संविधान बचाओ रैली की सफलता पर भी चर्चा की। मौके पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह साहिबगंज प्रभारी जिला अध्यक्ष बरकत खान, अनुकूल चंद्र मिश्रा, अनिल ओझा, अशोक पासवान, कलीमुद्दीन, बास्की यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। देख रहे हैं लुकिन। साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संगठन सृजन कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूर्व में अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक कार्यक्रम बनाया गया था। उसी कार्यक्रम का आकलन करने के लिए कि अभी तक क्या हुआ है
और आगे क्या होना है, इसके अंतर्गत आज की यह बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस की ओर से मैं उपाध्यक्ष और साहिबगंज जिला का कांग्रेस प्रभारी आज यहाँ उपस्थित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय दीपिका पांडे जी यहाँ शरीक हुई। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम के तौर पर कार्यक्रम चला रही है। संविधान बचाओ का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे 1 साल तक हमारा यह मुहिम शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश स्तर का पहला जो रैली है वो रांची के पुराने विधानसभा ग्राउंड में हो रहा है। हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी सम्मिलित होंगे। प्रदेश के सभी बड़े नेतागण, मंत्री, विधायक, संगठन के सभी वरीयगण और साथ ही साथ हर जिले से, हर प्रखंड से लोग सम्मिलित होंगे। कई सामाजिक संगठन आगे बढ़कर के आए हैं जो हम लोगों की इस रैली में, संविधान बचाओ रैली में सम्मिलित हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को अक्षरशः कांग्रेस ने हमेशा पालन किया है। संविधान में बदलाव के प्रयास जो लोकतंत्र के हित में नहीं है वो किया जा रहा है। सरकारी एजेंसीज को कमज़ोर करके अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई कितना अविश्वसनीय हो गया है यह हम लोगों के सामने है। दलित भाई बहन हैं, वंचित पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए उस पर कटौती की जा रही है। राज्य में भी कुछ बातें हैं जैसे लैंड बैंक को खारिज करना या फिर जो सरना धर्म कोड की मांग हम लोग केंद्र से किए हैं, जिसको राज्य सरकार ने महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पारित करके केंद्र भेजा था, उसको भी विलंबित किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर एक ऐतिहासिक रैली रांची में होने जा रही है। वैसे ही कार्यक्रम अब हर जिला में और आगे फिर हम लोगों के जो प्रखंड और पंचायत बूथ के सिपाही हैं वो घर घर तक जाकर केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में और विशेष करके कैसे देश को कमज़ोर किया जा रहा है, इन बातों पर चर्चा करेंगे और देश के लिए जो ज़रूरी है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। बार बार इस बात को उठाते हैं और शर्मिंदगी उनको होती है। पहले बोले 1000 रुपया नहीं आएगा, 1000 रुपया भी आया, फिर बोले चुनाव तक आएगा। चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते में अब 1000 नहीं 2500 रुपया उनको सहयोग राशि के तौर पर, सम्मान राशि के तौर पर दिया जा रहा है। एक छोटी रकम आपको दिख सकती है, लेकिन इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ना है। ये पैसा जो महिलाओं के खाते में आ रहा है वो जहाँ इसको खर्च करनी है उससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य के बारे में वो ज़्यादा कॉन्शियस होगी और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में बाजार हाट हैं वहाँ पर भी ज़रूरी खरीद से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसी योजना को कभी कहीं किसी तरह से सरकार की तरफ से पीछे हटने वाली बात नहीं है। 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन महिलाओं को उनका यह अधिकार, और मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश शासित राज्य में, हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका में, वहाँ 1500 रुपये 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और झारखंड में तो और बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2500 रुपये देने का काम किया। ये भाजपा को जो महिलाओं का कुछ भला हो रहा है उसको देख करके जो पेट दर्द हो रहा है उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। ये योजना भी चालू रहेगी और झारखंड की महिलाएं सशक्त होंगी। देश के किसी कोने में कोई दूसरे देश का हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से इस देश में आया है तो इसका सवाल कांग्रेस से नहीं, ये सवाल भाजपा से करना चाहिए, देश के गृह मंत्री से करना चाहिए, अमित शाह जी से करना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि आखिर ये लोग सीमा पार करके कैसे हमारे सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं और यहाँ को प्रभावित